यत्र नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र इतास्तुने पूजयन्ते सर्व अस्तत्र फलः क्रिया। अर्थात जहां नारी का देवी के समान सम्मान और आदर किया जाता है, वहां देवताओं का सुख, वैभव और प्रसन्नता का वास होता है। परंतु जहां नारी प्रताड़ित, अपमानित, वहां सुकर्मों का भी फल नहीं मिलता। इसलिए सदैव नारी का सम्मान कर स्मरण रहे, नारी वो शक्ति है जो यदि आपके साथ तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है, परंतु यदि आप पर कुपित हो तो राजा को रंक भी बना सकती है। माटी के कण यदि नेत्रों में चले जाएं, तो कुछ क्षण के लिए हमसे हमारी दृष्टि छीन लेते हैं, और यदि समय रहते माटी के कण को नेत्रों से निकाला ना जाए तो नेत्रों में घाव भी हो सकता है। पर यही माटी का कण जब सीप में जाता है तो मोती जैसे बहुमूल्य रत्न को जन्म देता है। माटी का कण वही है, पर परिणाम भिन्न। इसी प्रकार कोई मनुष्य कुपात्र नहीं होता है। आवश्यकता होती है उसे निर्देश देने वाले में सही समझ की। यदि उचित परिस्थिति में सही निर्देशों के साथ व्यक्ति की योग्यता के अनुसार किसी को कोई कार्य सौंपा जाए तो कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। कभी सोचा है आपने कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज क्यों होता है? इसलिए क्योंकि एक ध्वज केवल एक राष्ट्र के गौरव का प्रतीक ही नहीं होता, अपितु उसकी विचारधारा का प्रतीक भी होता है। वो विचारधारा जो प्रजा से बनती है और इसी विचारधारा पर राष्ट्र की प्रगति, उन्नति और प्रजा की समृद्धि निर्भर करती है। इसलिए स्मरण रहे, यदि राष्ट्र में सकारात्मक बदलाव लाने तो प्रजा की विचारधारा बदलना भी आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ विचारधारा से एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण संभव है। ढाल वो उपकरण जो स्वयं को धारण किए योद्धा को शत्रु के प्रत्येक प्रहार और वार से बचाती है। इसीलिए तो प्रत्येक योद्धा ढाल को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता है और जहां तक संभव हो सके इसे अपने निकट ही रखता है। जीवन में एक सच्चा मित्र भी ढाल की भांति ही होता है, जो अपने मित्र पर किए गए प्रत्येक वार को ढाल की भांति रोककर उसे सुरक्षित करता है। यहां तक कि अपने प्राणों का बलिदान देने में भी संकोच नहीं करता। इसलिए सच्चे मित्र और उसकी मित्रता को जीवन में सर्वोपरि सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यदि ढाल शत्रु के प्रहार को रोकेगी नहीं तो योद्धा की तलवार शत्रु को धराशायी कैसे करे। वन में सूखा पड़ने पर यदि जल का केवल एक ही स्रोत शेष रह जाए तो सभी वन्य पशु उसी स्रोत को अपनी जीवनधारा मानने पर विवश हो जाते हैं, और उस परिस्थिति में शिकारी हो या शिकार एक साथ परस्पर सहयोग और सौहार्द के साथ रहने पर विवश हो जाते हैं। सिंह और हिरण एक ही घाट से पानी पीते हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस संकट को झेल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार राजनीति में भी कभी कभी अपनी सुरक्षा के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं तो अपने अस्तित्व के लिए, हमें अपने सबसे बड़े शत्रु से संधि करनी पड़ जाती है। क्योंकि यदि आप आज जीवित रहेंगे तभी तो कल युद्ध करके विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि मैं आपसे इस टूटे हुए दर्पण पुनः जोड़ने के लिए कहूं तो आप चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना करें,
परंतु इस दर्पण को पुनः इसके वास्तविक स्वरूप में नहीं ला पाएंगे। विश्वासघात की चोट से टूटे हमारे संबंध भी इस दर्पण की भांति हो जाते हैं। उनके टुकड़े टूटे कांच की भांति मन में चुभते रहते हैं और उस संबंध में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जब भी कोई हम पर विश्वास करे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो विश्वास कभी टूटे नहीं, क्योंकि टूटने के पश्चात कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाता, ना तो संबंध और ना ही विश्वास। यदि मैं इस मशाल की अग्नि को नियंत्रण में रखते हुए एक अन्य मशाल को जलाऊं तो इस कक्ष के प्रकाश में वृद्धि होगी, परंतु यदि मैं इस मशाल की अग्नि पर अपना नियंत्रण खो बैठूं और ये तेल के इस पात्र में जा गिरे तो यहां एक भयानक विस्फोट होगा। बल भी ऐसी ही एक अग्नि है, यदि नियंत्रण में रहे तो मार्ग प्रशस्त करती है, परंतु यदि नियंत्रण से बाहर चली जाए तो लक्ष्य की समाप्ति भी कर सकती है। इसलिए स्मरण रहे, बल होना लाभदायक है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति हेतु बल के साथ साथ धैर्य और नियंत्रण का मिश्रण भी आवश्यक है।